आज का जो सेशन है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई यहाँ पर आज का जो सेशन हम लोग करने जा रहे हैं ना स्टार्ट, वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मतलब बहुत ही टॉप टू टॉप वाले क्वेश्चंस आज हम करेंगे, दिमाग घुमाने वाले सवाल, दिमाग की कसरत आज होगी, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो लोग भी नए हैं वो सबसे पहले चैनल को विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास का टाइमिंग है आपका इवनिंग में रहता है यहाँ पर 9 बजे और सुबह में रहता है 11 बजे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी की बातें बाद में डिस्कशन कर लेंगे, है ना। चलिए, गुड इवनिंग, रेडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। पेन कॉपी ले लो, आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, तो उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जो भी अपने स्टडी ग्रुप्स में जुड़ते हैं वहां पर भी आप इस सेशन को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए। उन लोगों को अभी चैनल मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी सर्च भी कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि पता नहीं है सब लोगों को कि ये वाला क्लास यहाँ पे चैनल पे अभी चल रहा है। ये जो मैम का चैनल है यहाँ पे आपका क्लास चल रहा है, अभी सबको पता भी नहीं है। तो इसी के लिए आप लोग पहले सबसे पहले शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वाला स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल मजेदार वाले सवाल हैं, ठीक है। एकदम ऐसे सवाल है कि मतलब जो आपको लगे कि एग्जाम में आने वाले, और एग्जाम में से अपनी क्लास से हर क्वेश्चन फंसते हैं, हर पैटर्न फंसते हैं। तो आप रेगुलर क्लास करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग लेट क्यों आ रहे हो? टाइम तो 9 बजे का है, फिर आप लोग लेट कैसे आ रहे हो यहाँ पे? चलिए, तो ये पहला सवाल है, और सवाल को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग के लिए 15 से 20 सेकंड का समय स्टार्ट कर दे रही हूँ, 20 सेकंड्स का, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अपना स्टार्ट कर दो। चलिए, स्टार्ट कर दीजिए भाई। सवाल को सॉल्व करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको इस तरीके का जो दिया गया है यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है, और बताना है कि यहाँ पे जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा। चेक करिएगा भाई। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, बन गया है क्या ये वाला सवाल? हो जाएगा डन। खाना वाना सब खा के आए तो एनर्जेटिक तरीके से सवाल सॉल्व करना शुरू कर दो। अब तो टाइम भी हो गया है भाई पढ़ाई करने का, तो अब तो हम लोग एकदम पढ़ाई के जोश से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। तो चलिए भाई, बताइए क्या बनेगा। यार सारे लेटर्स ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इस तरीके से लिखे हुए हैं, ये देखो ऐसे क्रिस क्रॉस में लिखे हुए हैं सारे, मुझे ऐसा लग रहा है। सही है ना, इस तरीके से लिखे हुए थे। तो भाई यहाँ पर भी जब हम लिखेंगे तो AW आ जाएगा, फिर ST आ जाएगा, फिर NO आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ये तो आपका सही है, लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है, चौथा वाला। डिजिट्स को, हाँ लेटर्स को यहाँ पे रिवर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, खाना खा के आए, वेरी गुड, फोर्थ वाला बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंगोला का रिलेशन है लुएंडा से, बेल्जियम का संबंध किससे होगा? कैनबरा लिखा है, थिम्पू लिखा है, ब्रुसेल्स लिखा है, और ओटावा लिखा हुआ है। हाँ, गुड इवनिंग भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बताइए क्या बनता है यहाँ पे, चेक करो क्या आता है भाई यहाँ पे, फटाफट से चेक कर लीजिए आप लोग। बन गया? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बना, बन जाएगा अब तो ये वाला। भाई ये मैंने आपको सुबह भी बताया था कि कंट्री की कैपिटल और यहाँ पर आप लोग को जो करेंसी है वो पता होना चाहिए ना। कैपिटल और करेंसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS में भी पूछता है, और आपके रीजनिंग में भी इस तरीके से एनालॉगी के फॉर्मेट में पूछ लेता है ना। तो भाई यहाँ पे क्या बनना चाहिए, चेक करो। यहाँ पे आपका जरा आप देखोगे तो एंगोला का लिखा है लुएंडा, और बेल्जियम का होता है ब्रुसेल्स, कैपिटल लिखा हुआ है। सही है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है यहाँ पर कैपिटल, थिम्पू भूटान का कैपिटल होता है, ओटावा कनाडा का होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना। चलिए, वेरी गुड, आगे आ जाते फिर हम लोग अगले वाले सवाल पे। 10 लिखा है, 500 से किस तरह से रिलेटेड है, और सेम आपको ऑप्शन बताना है सेट वाला। इस तरीके के आजकल सेट वाले सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं। एक सेट जो दिया है पहले उसका पैटर्न समझना है, अगला सेट ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा होगा। चलो भाई फास्टेस्ट निकालो यार, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सके। देखते हैं भाई सबसे पहले किसका आंसर आता है, चेक करो जरा फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है। और जो लोग भी नए हैं ना, फटाफट से सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पे प्रेस कर लीजिएगा। चेक करो जरा यहाँ पे क्या बनने वाला है।
10 लिखा है, 500 से रिलेटेड है, बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, 10 से 500 लाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन ऑप्शन में भी मैच करना चाहिए वही तरीका, सेम टू सेम, है ना। हो जाएगा। चले, देखो यार एक बात बताऊं, 10 का यहाँ पर 500 से किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 का इंटू 5 से करे तो 50 आया, फिर 50 का भी इंटू 10 से कर देते हैं तो फिर 500 आया। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है कि नहीं, ऐसा आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक और तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 10 का स्क्वायर कर दे तो 100 आ गया, फिर इंटू 5 से कर दे तो 500 आ गया। क्या ऐसा भी कोई बन रहा है, जैसे हमने मान लो 5 का स्क्वायर करके देखा 25, 25 का इंटू 5 से करेंगे तो 125 आना चाहिए, वो तो आपका 75 आ रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, मतलब जो पैटर्न यहाँ पे दिया है वो नहीं बन रहा है आपका, है ना, तो नहीं बन पा रहा ना, तो ये वाला भी आपका नहीं बना। अब एक और तरीका ये है कि 10 का अगर हम क्यूब करके देखें तो आता है 1000, उसी का आधा लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, हाफ, है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सेम ऑप्शन हमें मिल गया कि 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, भाई जब हाफ करेंगे तब 500 आएगा ना, यानी 10 से 500 इस तरीके से भी हम ला सकते हैं। तो भाई 8 का क्यूब 512, उसका भी हाफ कर दीजिए आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 256। तो ये आपका ऑप्शन बन रहा है तीसरा वाला, थर्ड वाला, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही से मैच कर रहा है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसे ही आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, जैसे सवाल में दिया हुआ है वैसे ही आपका थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं भाई। वेट्रेस लिखा है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, वेट्रेस रेस्टोरेंट में होती है, सेम ऑप्शन बताना है कौन सा है आपका, पिछले वाले का तीसरा आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला बताना है आपको क्या आ रहा है। चलो बन गया, वेट्रेस होती है रेस्टोरेंट में, सेम ऑप्शन कौन सा होगा चेक करो, वेट्रेस आपकी रेस्टोरेंट में रहती है तो डॉक्टर वेट्रेस जो काम करती है रेस्टोरेंट में, है ना, और सेम जो आपका होना चाहिए वो क्या, टीचर स्कूल के लिए होगा, ठीक है, टीचर आपका रिलेटेड स्कूल से, जिस तरीके से वेट्रेस आपके रेस्टोरेंट में परिवेशिका जो होती है वो रेस्टोरेंट में होती है, उसी तरीके से सेम ऑप्शन है आपका टीचर्स जो है वो स्कूल के लिए, ठीक है। हाँ ये आपका तीसरा वाला बन गया है इसमें, है ना। फिर आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा मैथ्स का है, जरा सा मैथ्स इसमें इस्तेमाल होगा, ज्यादा नहीं, बट आप आराम से बना सकते हो, रीजनिंग के फॉर्मेट में आया है तो कुछ ना कुछ इसका रूल लगेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक बार ट्राई करो, ये वाला बनेगा। मैथ्स का थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैथ्स का भी रूल यहाँ पे आपका लग जाएगा। बनाए, देखिए मैथ्स में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर पढ़ते आप लोग, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड को ऐड करते हैं, है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, उनकी दूरी जो बीच की है वो घटती जा रही है तो ऐड हो रही है, जब एक की सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो माइनस हो जाती है कि नहीं, ये तो हमने पढ़ा है रीजनिंग में भी, अगर लेफ्ट राइट होता है तो ऐड करते हैं, सेम साइड से दिया होता है तो माइनस करते हैं, रैंकिंग में भी लेफ्ट राइट अगर कॉम्बिनेशन हो या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो तो ऐड करते हैं, और अगर यहाँ पे आप लोग का रैंकिंग में लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो सेम साइड का या राइट राइट का हो तब हम माइनस करते हैं, ये तो हमने रैंक में भी पढ़ा, वही वाला यहाँ पे लगेगा। 24 आ रहा है क्या, चलिए भाई, कुछ लोगों का आ रहा है 24, है ना, अवंत का, रमाप्पा का, विषम का, भाई किट्टू का भी 24 आ रहा है, भुवनेश का भी आ रहा है, दीपा जी, आशीष, सुनील, अमन 24 आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ए और बी मोटरसाइकिल एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जब इनकी स्पीड को आप निकालेंगे, एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की 44 किलोमीटर, तो दोनों की भाई कितनी हो जाएगी अगर हम स्पीड निकालेंगे तो
क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही विपरीत दिशा में तो ऐड करना पड़ेगा। 60 में 44 को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगी आप लोगों की 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ मेहनत करनी है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आप लोगों को इसमें, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर बात करें, यहाँ पे बोला गया है कि 15 मिनट के बाद, जब इस स्पीड से चल रहे हैं तो 15 मिनट्स के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होता है ना, आप आराम से निकाल सकते, इन दो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर जब हम निकालते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, तब टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम 15 मिनट में दिया है और स्पीड घंटे में दी गई है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो भाई अगर 15 मिनट दिया हुआ है टाइम, तो हम लोग को टाइम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, ये आवर में हो गया 1/4 आवर, ठीक है। अब क्या है भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से कर देते हैं, 104 गुणा 4, तो तुम लोग यार थोड़ा गलत बता रहे थे कि नहीं, सॉरी 1/4, तो तुम लोग थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे थे ना, 26 आएगा ना, तो इसमें तो 26 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे 15 मिनट के बाद, अगर इस स्पीड से चल रहे होंगे तो 24 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है फिर तो, अगर आप डिवाइड करोगे तो, है ना। भाई अगर डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड हमारे पास है, टाइम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, 104 का 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा, 24 नहीं आएगा, सही है ना। हाँ आप लोगों ने इसमें 24 बताया, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, वो शायद यहीं पे गलत हो गया होगा आप लोगों का, इसीलिए गलत हो गया होगा, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था डेटा और हमें आवर में इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा देख लो डिटेल में कि आपका यहाँ पे कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, और आगे से जब ऐसा सवाल आए तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, रीजनिंग में कम आते थोड़े, बट एक सेट हमने जो लगाया है उसमें दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। चलिए बताइए, इनमें से चारों वर्ड्स में से कौन सा वाला यहाँ पे नहीं बना सकते, वो बताना है। 4 शब्दों में से कौन सा शब्द हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको। एक शब्द है जो हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते, चेक करो, आज का पेपर थोड़ा सा टफ लगेगा जरूर, मैं पहले से बोल रही हूँ, बट आप बना पाओगे आराम से, ट्राई करो। एक वर्ड है जो नहीं बना सकते हो, चेक करिए, बिना पेन कॉपी के ये वाला नहीं सॉल्व हो सकता था, आगे के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। एक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, कौन सा नहीं बन रहा, लास्ट वाला नहीं बन रहा है हमारे पास, कौन सा नहीं बन रहा है, लास्ट वाला, क्योंकि हमारे पास एन नहीं है तो लॉन्ग नहीं बन पाएगा, एन नहीं है ना हमारे पास तो लॉन्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। एन नहीं है हमारे पास तो लॉन्ग जो शब्द है लास्ट वाला जो है वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एन इन दिस होल स्पेलिंग, ठीक है, इसमें नहीं है, एन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला करते हैं भाई, ये आपका मिसिंग नंबर है, आराम से करिए, मिसिंग नंबर मैंने कराया भी है, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, स्क्वायर करो, हाफ करो, एवरेज ले लो, बनाओ, जरा चेक करो, सभी लोग बताते हैं फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, चेक करना, और भाई शेयर कर दीजिए सेशन को। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग भी यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, न्यू एडेड हो रहे हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, वो लोग एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास क्लासेस स्टार्ट होते से नोटिफिकेशन आने लगे पहले, ठीक है जी, बिल्कुल सही, पिछले वाले का आप लोगों ने जो दिया है एकदम करेक्ट है, लॉन्ग आएगा, लॉन्ग, लॉन्ग वाले में क्या है ना, एन नहीं है हमारे पास, एन नहीं है तो फिर हम लोग वो वाला वर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एन वहां पर एब्सेंट है। डन हो गया, 8 और 5 तो 13 होते हैं भाई, यहाँ पे तो 14 लिखा है, क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं ऐसा मत सोचना सवाल कभी गलत नहीं होता, हमारा लॉजिक थोड़ा अलग होना चाहिए भाई, 8 5 तो वैसे 13 होते हैं यहाँ पे, और 12 और 6 तो 18 होते हैं, लगता है मैडम क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन 10 और 7 तो 17 होने चाहिए थे, 17 भी तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सवाल सही है, थोड़ा लॉजिक हमें चेंज करना पड़ेगा, देखें। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आता है, देखो भाई हमें 14 लेकर आना था, तो 14 दो तरीके से आ सकता है ना, देखो अगर ऐसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, पहले वाले में अगर हम लोग डिवाइड कर दे 2 का, और दूसरे वाले में अगर हम इंटू कर दे, तो आ रहा है कि नहीं भाई,
पहले कॉलम में 2 का डिवाइड बाई 2, ऐसे बहुत सारे सवाल कराए, बहुत कॉमन पैटर्न है, आता है, और दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा है, सही है। तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा भाई, 12 का डिवाइड बाई 2 करोगे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 का डबल कर दोगे फिर भी वही बात आ रही है, तो यहाँ पे 18। तो तीसरे में भी ऐसे करेंगे, 10 का हाफ करेंगे 5 प्लस 7 का डबल कर देंगे, 5 में अगर हम 14 जोड़े तो 19 आना चाहिए, 19 तो किसी का आंसर नहीं आया था, 21 आ रहा था आप लोगों का, तो ये 21 तो गलत है यहाँ पे, है ना। नाइनटीन आएगा, 19, 16 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 19 आ रहा है यहाँ पे। डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, पहले कॉलम में 2 का भाग जा रहा है और दूसरे कॉलम में 2 का डिवाइड जा रहा है, बहुत कॉमन है वाला, मैंने कराया भी अपने क्लासेस में, कराया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इसको बताए भाई, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सॉल्व करो, बड़े आराम से बनाओ इसको, टाइम दे दे रही हूँ मैं आप लोग को, पूरा टाइम है आपके पास, साइड में भी हो जा रही हूँ, पूरा पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद बनाना। आज थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खपेगा सवाल में, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है, तभी तो फिर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, जब हम लोग थोड़ा सा टफ वाला करेंगे। तो भाई बनाइएगा जरा इस वाले को। इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, चलिए देख लीजिए भाई क्या होगा इसमें, अच्छे से देखना, ऑप्शंस की मदद से आप इसमें आंसर कर सकते हो, इसमें आप ऑप्शंस की मदद से भी आंसर कर सकते हो। हो गया, चलिए गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज लेट कैसे आ रहे तुम लोग भाई, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद। चलो पहला बॉक्स, ये बॉक्स 1 है, दो तरीके के बॉक्स हैं इस सवाल में, पहला बॉक्स है बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ पे, कैंडल्स रखी हुई है बॉक्स 1 में भी और 2 में भी, हमें बताना ये कि 1 में कितनी कैंडल्स है और 2 में कितनी कैंडल्स है, दोनों कंडीशन मैच हो जानी चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग 5 और 7 रखते हैं, ठीक है, मान लो हमने तीसरा रखा, 5 और 7, 1 2 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो तीसरे ऑप्शन से हो रहा है, अगर हम यहाँ पे पहले वाले में 5 हो और दूसरे वाले में 7 हो, समझना, कैंडल्स इस हिसाब से रखी होनी चाहिए, पहले बॉक्स में 5 कैंडल है अगर हम सपोज कर ले, है ना, और दूसरे में 7 है अगर हम मान लेते हैं ऐसा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। पहला वाला पहले में है, दूसरा वाला दूसरे में। अब कंडीशंस क्या है वो देखो, कंडीशन पहले ये है, लिखी हुई है कि इस तरीके से रखना है कि यदि बॉक्स 1 से, यहां पर बोल रहा है कि अगर बॉक्स 2 में से 1 में अगर रखें तो डबल हो जाएगी, ठीक है, और अगर बॉक्स 2 से मोमबत्ती 1 में रख दी जाए तो बराबर हो जाएगी, 1 से 2 में रखें तो डबल हो जाएगी, 2 से 1 में रखें तो बराबर हो जाएगी। यदि बॉक्स 1 में रखी एक मोमबत्ती बॉक्स 2 में रखी जाए, ये रही, ये बॉक्स 1 है, ये 2, इसमें से अगर एक मोमबत्ती माइनस करके यहाँ 4 रह जाएगी, इधर चली जाए तो यहाँ 8 हो जाएगी, डबल हो रही है, दुगनी हो जाएगी, देखो लिखा है दुगना, समझ रहे हैं इसको, डी वाला नहीं आ रहा, सी वाला ही आएगा, बी भी नहीं आएगा, पहले सी वाला आएगा, ये करेक्ट होना चाहिए, जो आपका ऑर्डर है ना वो करेक्ट होना चाहिए, ये 1 वाला बॉक्स है और ये 2 वाला, पहली कंडीशन मैच करो, पहली कंडीशन के हिसाब से बॉक्स 1 में जो मोमबत्ती रखी हुई थी अगर उसमें से एक मोमबत्ती इधर शिफ्ट कर दे तो डबल हो जानी चाहिए, तो डबल हो रहा है, इधर 4 रह गई इधर 8 हो गई, डबल हो गया, पहली कंडीशन तो मैच कर गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी अगर यहाँ पे से एक यहाँ शिफ्ट कर दे, 7 में से एक हटा दे, तो भाई यहाँ पहले 5 थी अब यहाँ 6 हो गई और यहाँ पे भी 6 हो गए, दोनों बराबर हो गई, ये भी मैच कर गई। तो मैच करने के लिए जो ऑप्शन चाहिए वो आ रहा है 5 और 7, ठीक है, सी वाले से मैच कर रहा है, सही है ना। पहले वाले से अगर एक मोमबत्ती को दूसरे में शिफ्ट करे, जबकि पहले में 5 है दूसरे में 7 है, अगर आप यही उल्टा कर दोगे तो वो कंडीशन मैच नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से अगर पहले वाले में से दूसरे में रखें तो दोनों में डबल हो जानी चाहिए,
और दूसरी कंडीशन के हिसाब से दूसरे में से अगर पहले में शिफ्ट करे तो बराबर हो जानी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन सी में से हो रही है। चेक कर लो एक बार, तीसरे ऑप्शन से बन रहा है। अगर आप इस सीक्वेंस को उल्टा कर देते हो तो वो कंडीशन मैच नहीं हो पाई। ठीक है, आसान है, बहुत आराम से बना सकते हैं। ये बॉक्स 1 था, ये 2, हमने इसमें 5 कैंडल्स रखी थी, इसमें 7 रखी थी। उल्टा कर देंगे तो मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन है कि दुगनी हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखो डबल हो रही है, माइनस कर दो एक एक मोमबत्ती, और यहाँ पे बराबर हो रही है। अगर यहाँ से यहाँ रखते तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो डबल, यहाँ से यहाँ रख रहे हैं तो बराबर होगी। सिंपल है, एकदम आसान सा, मतलब जो पहेलियां नहीं आती थी पहले छोटे में, उस टाइप का था। चलिए भाई, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आया आपका मिसिंग नंबर का, थोड़ा सा टफ है मैं जानती हूँ, लेकिन बनाइए भाई। देखो, जब अच्छे अच्छे सवाल, हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तभी एग्जाम में अच्छे सवाल हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, बनाइएगा इसको भी। चलो भाई, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं इसके लिए भी। ये आप सब बना सकते हैं, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मिसिंग नंबर में ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, चेक करो एक बार। हो जाएगा भैया। वैसे तो 15 का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करते तो 90 आता है, लेकिन यहाँ पे यार 99 लिखा हुआ है। कहीं से भी 9 मिल जाए ना हमें तो हमारा बात बन जाएगी, काम बन जाएगा। कैसे लाएं बताइए। 518। आज थोड़ा सा टफ लग रहा है सेशन भाई। देखो, थोड़ा सा टफ तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब हम लोग एग्जाम सॉल्व करना चाहते हैं तो आजकल एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो थोड़े अच्छे सेशंस हमें करने पड़ेंगे, है कि नहीं। और अच्छे सेशंस करने के लिए बढ़िया से दिमाग लगा के अच्छे सवाल करने पड़ेंगे। डन। चलो ठीक है, देखो अब सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि 15 का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करते हैं तो 90 आता है। 9 और हमें मिल जाए तो हमारे पास आ जाएगा 99। 9 कैसे आएगा भी, बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वही ऐड करी गई है। ठीक है, फिर से देखते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 126 आया है। फिर इसमें से इसको घटा दिया, कितना आ रहा है भाई, घटाने के बाद यहां पर आ रहा है 11, वो भी ऐड कर दिए तो आपके पास आ जाए 137। डिफरेंस निकाल के ऐड कर देना है, डिफरेंस निकाल के पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंस निकाल के ऐड कर दो। यानी यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई होगा तो 23 का 23 से गुणा करते तो 529 होता है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 23 में से 23 को घटाएंगे, 0, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे, प्लस 0, यानी आपका आ जाएगा 529 ही आएगा। 529 ही आएगा, पहला ऑप्शन, फर्स्ट वाला। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया था जो ऊपर डिजिट सी, और उसके डिफरेंस को भी ऐड किया गया था। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में मोस्टली ऊपर नंबर्स जो दिए रहते हैं उसमें हम एडिशन भी लगाते हैं, मल्टीप्लाई भी लगाते हैं। मोस्ट कॉमनली एडिशन लगा देते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई लगाकर देख सकते हैं। स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर का लॉजिक लग ही नहीं रहा है। चलो आगे करते हैं भाई। अब आ जाते हैं सीरीज पे। सीरीज बहुत अच्छे से कराइए, बिल्कुल बेसिक वाला तरीका लगाओगे तब भी बन जाएगा। चेक करो एक बार इसमें क्या आंसर आना चाहिए। सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, चेक करिए।
बना दिया? क्यों भाई, अभी तक नहीं बन पाया? लेट कैसे कर रहे हो? आराम से बनाइए इसको। चलिए, ये तो बहुत आसान सा था भाई। देखो 28 से 28 तभी आ सकता है जब हम 1 का मल्टीप्लाई करें, राइट? 1 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 28 आएगा, है ना? जब 1 का, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना? हो तो रहा है मल्टीप्लाई, और इसका डबल लिखा हुआ है, समझ जाओ भाई। यहाँ लिखा है दुगना। अब और थोड़ा दिमाग में आया कि यहाँ 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, तो बीच में ये क्या हो रहा है? ये इसका 1.5 गुना है भाई। ध्यान से देखिए, 1.5, 28 में उसका आधा और जुड़ा है, 1.5 गुना। और ये देखो कि इसका आधा लिखा हुआ है, यानी 0.5। आ गई सीरीज समझ में? आधे से गुणा, 1 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2 से गुणा, अब की बार किससे मल्टीप्लाई होगा? अब की बार 2.5। ठीक है, तो भाई 84 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली 2.5 से करना है। डायरेक्टली 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यही हम चीजें छोटी छोटी समझ नहीं पाते हैं, इसी के लिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसीलिए के लिए रेगुलर क्लास करते हैं, प्रैक्टिस करते, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है कि भाई मैम ने कराया था ऐसा सवाल और हमसे यहाँ पे नहीं बना, एग्जाम में नहीं बना। और जबकि सिंपल पैटर्न है, हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, और फिर 2.5 से। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे? 2 से गुना करने के बाद 210 आएगा। ऑप्शन डी है, ठीक है। मतलब 84 का गुणा अगर हम 2.5 से करते हैं तो 210 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? एक इसी तरीके का ये वाला भी है, सेम टू सेम। चेक करो, बिल्कुल इसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग है बस, जरा सा। बस आप अगर पैटर्न समझ रहे हो तो डिफरेंस निकाल के भी आपका हो जाएगा। पिछले वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था, इस बार कुछ जुड़ रहा है, चेक करिए। आराम से बना सकते हैं आप लोग। हाँ, थोड़ा हाई है, हाई लेवल तो है, वो तो होना भी चाहिए। एग्जाम में जब हमें क्लियर करना है तो अच्छे लेवल के ही सवाल हमें करने पड़ेंगे, है ना? तो अच्छा है, हाई लेवल का सवाल है, सॉल्व करो भाई आराम से, बढ़िया से। डन हो गया? चले, ये भाई आपका देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक तो कम हो रहा था मैडम, इसमें तो -1 हो रहा था और इसमें मैडम +1 हो रहा था। इतना तो समझ में आया, लेकिन आगे का नहीं आ रहा समझ में। आएगा, पहले आप करके तो देखो। यहाँ पे 8 कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं। अब क्या बन रहा है? कुछ तो बन रहा है भाई, है ना? मैंने बोला है 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है। सवाल आपके 50% से ज्यादा स्क्वायर्स और क्यूब्स वाले सीरीज पर बेस्ड होते हैं। तो उसी में देखो ना, सवालों में ढूंढो स्क्वायर्स और क्यूब्स कहां से आ रहे हैं, है कि नहीं? चलो, तो भाई यहाँ पे तो आपका क्यूब है ना, 2 का क्यूब, और ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है 2 का। फिर इसको भी आप 1 का स्क्वायर मान लीजिए, इसको आप क्यूब मान लीजिए। पैटर्न बन गया। पैटर्न बनाना जरूर, सीरीज में एक पैटर्न चलता है, एक पैटर्न को फॉलो करती है सीरीज, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर। अब की बार क्यूब होगा 3 का, और वो भी पैटर्न क्या बन रहा है भाई? एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है। अब की बार भी माइनस होगा, माइनस, यानी कि 160 में से आपको घटाना है 3 का क्यूब जो होता है 27 को घटा दीजिए, आ गया आपका आंसर 133, है ना? सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, बस दिमाग लगाना है, उसी को तो रीजनिंग कहते हैं हम लोग। तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लास जब हम डेली करेंगे हो जाएगा, ठीक है? 133 आ गया यहाँ पे, फटाफट से करिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला बताइए भाई, इन सभी नंबर्स में से आपको ऐसा कौन सा नंबर लग रहा है जो की अलग है? बिल्कुल बेसिक सीरीज थी वो, डिफरेंस वाली। डिफरेंस निकालो, डबल डिफरेंस निकालो, आजकल ऐसी बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा रही है, डिफरेंस वाली और डबल डिफरेंस वाली। बन गया?
सारे तो यार लीप ईयर है, सब लीप ईयर है भाई। लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है, वो सारे लीप ईयर होते हैं, लास्ट वाला नहीं है लीप ईयर। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, आप नंबर्स को ऐड करके देखा करो, या तो सभी का एडिशन सेम आ रहा होगा, और अगर एडिशन सेम नहीं आ रहा है तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट वाला लीप ईयर है, जो कि 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। सॉरी, लीप ईयर नहीं है, बाकी सारे लीप ईयर हैं, क्योंकि बाकी सभी 3 ये सभी आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4, ऑल आर लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से विभाजित हो जाता है वही आपका लीप ईयर है, लेकिन लास्ट वाला आपका 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। 1862 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ? चलिए अगला कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बतानी है कितनी आ रही है, सीधी सीधी रेखाएं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हुए हैं काउंटिंग फिगर्स में। तो जरा इसको बताइएगा कि भाई यहाँ पर आपका जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो कितना आ रहा है, चेक करो एक बार। लाइंस तो मैंने काउंट करना सिखाया भाई, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 आ गई, ये आपकी दूसरी, ये तीसरी, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, तो 8 हो गई। 8 के बाद जो बड़े वाले डायगोनल है बीच में 2 वो, और 4 छोटे डायगोनल्स हैं 1 2 3 एंड 4। 14 स्ट्रेट लाइंस आर देयर, बिल्कुल सही, करेक्ट है, 14 आ रहा है। ठीक है, चलो बताओ भाई, टॉर्टोइस का कोड दिया हुआ है, एलिफेंट का निकालना है, लिख लिया करो। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा लिख लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगी। दिमाग लगाओ, घूरते रहने से बेटर है कि आप लिख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। चलिए ये तो बहुत आसान सा है, आराम से बना सकते हो। इसका पैटर्न भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे, इसका पैटर्न भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो क्या है। बन गया यार, देखोगे यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी +2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी +2, सारे +2 आ रहे हैं, सारे 2 ऐड करके लिखे हुए थे। वेरी गुड, यहाँ भी सारे 2 ऐड करके लिखे जाएंगे। जी लिखा है, यहाँ पे भी जी आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। जी एन वाला ऑप्शन है कोई? हाँ एक ही है, थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया, थर्ड ऑप्शन। चलो अगला करिए, यहाँ पर पे आपको, एक मिनट, इस वाले में करिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सुबह में कराया था, बट थोड़ा सा अलग है, ये अलग सा। आपको यहाँ पे ये निकालना है कि जिस तरह 16 128 से रिलेटेड है, उसी तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पर 72 के पहले क्या आएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, सभी लोग नए जो भी हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके पास क्लास स्टार्ट होने के पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। चले, हो गया डन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 12 आ रहा है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 12 आ रहा है, लेकिन आया कैसे बताओगे मुझे, लॉजिक बताओगे? बिल्कुल सही लॉजिक है भाई। ये आपके 16 का जो है स्क्वायर का हाफ लिखा हुआ है वैसे तो,
वैसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके भी 128 आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 8 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 72 आ जाए, क्योंकि 9 अगर होता, 9 लिखा होता है यहाँ पे, अगर 9 लिख सकते थे तो 9 इंटू 8 बराबर आपका 72 आ जाता। ऑप्शन में अगर 9 होता तो हमारे लिए आसान होता है ये सवाल, लेकिन यहाँ पे लिखा है थोड़ा अलग। लॉजिक यही है कि स्क्वायर करा हम लोगों ने, 16 का स्क्वायर होता है 256, उसका आधा लिखा हुआ था ये, यानी कि यहाँ अगर हम लिखते हैं 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और उसका आधा यहाँ पे लिखा होगा, यानी यहाँ पे 12 आना चाहिए। बिल्कुल सही, 12 करेक्ट है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे 12 आता है और अगले वाला, ये तो भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है यार, सॉल्व कर लो। डिक्शनरी ऑर्डर पे सेट करना है आपको, ये तो फ्री के नंबर है, पेपर में आएगा तो इसमें तो सॉल्व गलत करना नहीं है कभी, पेपर में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हो जी। हाँ शेयर कर दीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जो लोग नए हैं, ताकि आपके पास जब भी क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्लास का टाइमिंग है शाम को 9 बजे और सुबह में 10 बजे, शाम को 9 बजे, सुबह में 11 बजे। शाम को 9 बजे, सुबह में 11 बजे। डन, वेरी गुड। सबसे पहले देखो, अगर पहला लेटर डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं सब लोग समझ लो, अगर नहीं भी आता है तो भी समझ लो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला लेटर होता है ना, फर्स्ट लेटर, जो पहला लेटर उसको देखते हैं, साथ में सेम है ना, यहाँ तो सेकंड भी सेम है, तीसरा भी सेम है भाई साहब। अब चौथा लेटर देखेंगे, यहाँ चौथा लेटर लिखा है ओ, यहाँ पे चौथा लेटर है आई, इस वाले में चौथा लेटर है ई, इस वाले में भी आई है, इस वाले में ई है। अब बताइए भाई, एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले ई आता है कि नहीं? तो भाई ई वाला यहाँ सबसे पहले आएगा। ई वालों में भी दो शब्द है, तो अगला लेटर देखिए, ई के बाद यहाँ एम आ रहा है, समझ जाइए, और यहाँ पे भी ई के बाद आर आ रहा है, तो पहले एम आएगा, यानी पहले 2 नंबर आएगा और फिर 4 नंबर, ये दोनों सेट हो गए। अब अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो जहां 2 4 देखा वही ऑप्शन टिक कर दो, क्योंकि 2 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा समझेंगे, हमें समझना है। अब ई वाले अगर सेट हो गए तो अब हम आई वाला देखेंगे, क्योंकि ई के बाद आई आता है अल्फाबेटिकल में, ओ वाला सबसे लास्ट में आएगा, यानी ये नंबर तो सबसे आखिरी में आएगा, 1 आ गया, 1 को सबसे आखिरी में लगा दो। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा भाई, ओ वालों में से, ओ आई वाले दो हैं, एक ये एक ये, इसका नेक्स्ट लेटर देख लो, यहाँ पे एन है, वहां पे भी एन है। अगला देखो सी है, यहाँ पे, वहां पे जी है, तो सी वाला पहले आता है, जी वाला बाद में आता है, यानी पहले आएगा 3 फिर आएगा 5, पहले 3 फिर 5, ये बन गया हमारे पास ऑर्डर 2 4 3 5 1। अगर आप एग्जाम में कर रहे होते है ना, तो आप बहुत पहले ही 2 4 ऑप्शन लगा चुके होते, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में तो हम ऑप्शन को देखकर ही आंसर तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है क्या? लाइक कर दीजिए एक बार अगर हो गया है तो। दूसरी बात, अगर आप नए हैं, सेशन में पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना? तो चलिए भाई अगले वाले पे आ जाते हैं हम लोग, फटाफट से इसको भी निकालिएगा, बहुत आसान है ये, सभी लोग बता सकते हैं। और टेकन का कोड यहाँ लिखा हुआ है, आपको बताना है। टेकन शब्द का कोड लिखा है MZ। अब ये तो देखते ही समझ जाओ भाई, MZ लिखा हुआ है, समझ जाओ, देखते ही क्या आएगा इसमें लॉजिक। हो गया क्लियर, वेरी गुड। तो इसमें बता दीजिए क्या आएगा लॉजिक, चेक करिए। जेड देखते ही भाई समझ जाया करो यहाँ पर कि आपका अपोजिट लिखा हुआ था, ए का उल्टा जेड होता है, याद आया, और के का पी होता है, ई का वी होता है। लेकिन मैडम यहाँ तो टी का लिखा नहीं है अपोजिट, अरे ऐसे क्रिस क्रॉस में लिखा है इन्होंने, देखो एन का एम लिखा है, टी का जी लिखा है, मतलब समझ रहे हो, पहले वाले का आखिरी में लिखा है, आखिरी वाले का पहले, बीच वालों का सेम, अपोजिट लेटर्स लिखे हुए थे, ठीक है। हमें भी बस उसी ऑर्डर में लगा देना है। टी का अपोजिट जी आता है, जीटी रोड, ओ का आता है एल लव,
आर का सामने लिखेंगे आई होता है इंडियन रेलवेज, बी का सामने लिखेंगे वाई होता है बॉय, और आई का आर होता है इंडियन रेलवेज। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? एक ही ऑप्शन है, दैट इज ओनली सी, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस वाले सवाल को सब बना सकते हो। देखो यार बिल्कुल बेसिक सवाल है, गलत मत करना, एकदम बेसिक है ना। चलो चेक करो जरा फटाफट, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है एक बार, आया समझ? चलो भैया इसका तो बता दो सभी लोग। हाँ, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 11 का, तो अगला 13 का होगा डिफरेंस। 13 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बहुत ईजी था, सिंपल। ठीक है, ये बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ करेक्ट नहीं है? प्राइम नंबर की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ थे? 5, 7, 9, 11 प्राइम नंबर थोड़ी होते हैं। 5, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर होते हैं बट 9 नहीं होता प्राइम नंबर वहां पे। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर उस सीरीज में 9 आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे 5 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, और फिर 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर आपके पास 5 आता, 7 आता, उसके बाद डायरेक्टली 11 आ जाता सीधे सीधे, फिर 13 आता, 13 के बाद सीधे 17 आता, तब वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स में 9 नहीं आता है क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप देखिए यहाँ पे भाई घड़ी का, क्लॉक का तरीका भी बताया है, फॉर्मूला भी बताया है, सब कुछ बताया है। एंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट्स। ये हम तरीका लगाते हैं जब हमें एंगल निकालना होता है। ठीक है, एंगल निकालने के लिए 1/2 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट, ये हम तरीका लगा। अब जब आप इस तरीके से करोगे ना, 4 और 20 का निकालोगे जब इसको फॉर्मूले को रख के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, कौन सा गलत है। ये वाला गलत है भाई, 6:30 बजे कभी 30 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है। 6:30 पे सुइयां जो होती हैं वो 15 डिग्री के एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे कभी नहीं होती। बाकी सारे करेक्ट थे, लास्ट वाला नॉट करेक्ट है ना। कैसे? एक बार हम इस फॉर्मूले से लगाकर भी आप कर सकते हो, एक बार मैं समझा भी देती हूँ। देखो 6:30 कुछ इस तरीके से बजते हैं जब मिनट वाली 30 पे होती है, यहाँ पे घंटे वाली होती है 6 और 7 के बीच में। कि 6:30 तो तभी बजेंगे ना जब 6 और 7 के बीच में घंटे वाली होगी, मिनट वाली यहाँ होगी। तो ये जो होती है पूरी डिग्री, ये 30 डिग्री का हमारा एक पूरा का पूरा ये ब्लॉक होता है। तो जब आधा ब्लॉक है तो 15 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का नहीं बनेगा, इसीलिए ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगला करते हैं। अब ये तो बता दो सबसे पहले क्या आता है? पेड़ आती है कि मिट्टी आती है कि फ्लावर आता है कि बीज आता है? क्या आता है सबसे पहले? ये तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट कर सकते हो। निकालो जरा यहाँ पे क्या बन रहा है। सबसे पहले आता है क्या? कोई मिसिंग होगा अगर लेटर तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको, है ना। सबसे पहले आता है सॉइल, फिर आता है बीज, फिर आता है प्लांट, फिर आता है पहले फ्लावर, सबसे लास्ट में आता है फ्रूट। ये लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन में जो आपका आंसर बन रहा है वो है डी। बन जाएगा? ठीक है, तो इस वाले को करना है आपको होमवर्क में, खुद से बताना है। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए सेशन कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया, रेस्ट की जरूरत है ना। तो भाई सबसे पहले तो अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दो। दूसरी बात है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, फिर आपकी रहेगी 9 बजे से
ज्वाइन कर लो भाई टाइम से, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 9 बजे शाम को रहती है, सुबह में 11 बजे रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी सब अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी साथियों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ भी आप क्लासेस करते हो, उनको सेशन को शेयर कर देना। और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे 9 बजे शाम को, सुबह में मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। तब तक आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। पढ़ाई हमारी चलती रहेगी इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से। और भी अच्छे अच्छे सुपर सेशन लेकर आएंगे हम लोग, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल मजेदार वाले। बताओ आज का अच्छा था कि नहीं अच्छा था? ये पेपर लगाया मैंने पूरा का पूरा सेट, जो पेपर का होता है 25 सवालों का, वो मैंने पूरा सेट कर दिया है, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, पूरे पूरे पेपर, ठीक है। चले, लेकिन टाइम से आया करो, 9 बजे का टाइम रहता है, तो टाइम से आने का। और यहाँ पर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।